हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए, बल्कि क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि हर एक क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि क्लास 10th 11th 12th या किसी भी चीज का आप तैयारी करते हो, हर एक में टॉपिक आता है जिसका नाम है बेहतरीन, जिसका नाम है मुहावरा। आपको भी पता होगा क्लास 10th में कम से कम मुहावरा 3 नंबर का जरूर है, पूछता है, या 11th 12th या किसी भी चीज का आप तैयारी करते हो, सारे में मुहावरा कम से कम 2-3 तो फिक्स है कि आता है। इतना मजेदार मुहावरा है, आप बोर्ड पर देखते हो बहुत सारे मुहावरा है, मजेदार मुहावरा। अगर पढ़िएगा, याद कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मन भी करेगा कि हम भी बहुत सारे मुहावरा को पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मुहावरा में क्या है और नहीं है। बस आप पढ़िए और अपनी मनी याद हो जाएगा 100% कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला होता है कि अपना किया पाना। अपना किया का मतलब होता है कि अपना किया आप जैसे कीजिएगा वैसे फल भोगिएगा ना। तो कहता है कि अपना किया पाना का मतलब कर्म का फल भोगना, जैसा कर्म वैसा ही फल होगा। अगला होता है पहली बात ना, अगला क्वेश्चन पहली बात ना, फूक फूक कर पैर रखना। फूक फूक कर पैर रखना का मतलब होता है सोच विचार से काम करना। फूक फूक का मतलब नहीं कि पैर को फूक फूक करके पैर रखते, नहीं। फूक फूक का मतलब होता है सोच विचार कर काम करना कि कौन काम कैसे करें। तो इसका मतलब सोच विचार कर, मस्तिष्क से विचार कर काम करना। तो फूक फूक कर पैर रखना यानी सोच विचार कर काम करना। अगला क्वेश्चन होता है दिखाना का मतलब बहुत प्यारा, यानी आपसे जो लोग है ना बहुत प्यार करते हैं। अगला होता है पहली बात है अंधी की लकड़ी होना। अंधी की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा होता है। तो आपको कहने का मतलब होता है कि जो अगर ओल्ड मैन अगर आदमी है ना, अगर उसको अगर आप पहली बात ना डंडा देते हो ना, तो उसके लिए क्या है, एकमात्र क्या होता है, सहारा होता है। तो कहने का मतलब अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, पहली बात है। अगला जो होता है आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा दे देना। धोखा का मतलब होता है कि आंख में अगर धूल झोंक दिया, झोंकने का मतलब ये नहीं कि गर्दा माटी लेगा आपको आंख में झोंके, ऐसा नहीं है। यानी आंख का मतलब आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। आपको आज कहेगा कुछ उसने कर लिया, कल कुछ है, तो इसका मतलब होगा ना आपने कहता है साले मुझे धोखा दे दिया, यानी आंख में आपको धूल झोंक दिया, धोखा देना। अगला होता है पहली बात ना काम तमाम करना। काम तमाम करना का मतलब होता है नष्ट करना। काम तमाम करने का मतलब कभी भी कोई काम तमाम करेगा, इसका मतलब वो काम को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगला होता है ना चार चांद लगा देना, शोभा देना, है ना। नहीं कहते ना फलना का 4 चंद लग गया, 4 चांद यानी शोभा बढ़ाना। तो 4 चंद लगना यानी इसका मतलब शोभा बढ़ाना। अगला क्वेश्चन पहली बात होता है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है मना करना। अंगूठा दिखाना, कभी कभी लोग नजर से भी मना करता है, कभी कभी अंगूठा भी दिखा देता है। तो समझ जाएगा कि आप जो काम करते हो काम नहीं करो, यानी आपको मना कर दिया, तो अंगूठा दिखाना यानी मना कर देना। अगला जो होता है ना खून खोलना, अधिक क्रोध करना। अगर कभी भी अगर किसी आदमी को आप देखिएगा कुछ भी का जो पिनकता है ना, अगर उसे अगर आप कुछ कह दीजिएगा ना, तो पहली बात ना पिनक जाएगा, उसके अंदर का जो खून है एकदम टेम्परेचर में आएगा, यानी बहुत सारे क्रोधित हो जाएगा। तो भाई खून का खोलना यानी अधिक टेम्परेचर में, पहली बात ना टेम्परेचर में क्रोधित होना, पहली बात है। अगला होता है ना उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। तो उंगली नचाने का मतलब कि आदमी को आप उंगली में नचाइएगा, है ना। उंगली नचाने का मुहावरा का मतलब होता है कि अपने वश में करना। जिसे मालिक होता है, ठेकेदार होता है, वो लेबर को क्या करता है, उंगली पे नचाता है, जिसे अपने वश में करता है। ठीक है, एक काम करना तो काम करना होगा, तो इसका मतलब ये तात्पर्य होता है कि पहली बात है उंगली पे नचाने यानी अपने वश में करना, है ना। तो ये बात हो गया पहली बात है। अगला होता है ना आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। मैंने कहा कि ये लड़का आकाश पाताल कर देता है, इसका मतलब होता है वो लड़का हद से ज्यादा मेहनत करता है। तो आकाश पाताल कर देना यानी एक आकाश पाताल करने का मतलब बहुत सारे मेहनत करना। इतना तो आपको याद होगा, है ना। अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना, फू फू कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना, आंख का तारा बहुत प्यारा, अंधे का लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, काम तमाम करना, नष्ट करना, 4 चांद लगाना, शोभा देना, अंगूठा दिखाना, मना करना, खून खोलना, अधिक क्रोध करना, उंगली पर नचाना, अपने वश में करना, है ना। आप भी अपने वश में कर सकते हो जब आप
सफल होइएगा तब, बल्कि असफल नहीं। जब आप सफल होते हैं ना तो आप भी उंगली पे नचा सकते हो, है ना। उसके बाद है आकाश पाताल करना, मेहनत करना। सर अगला क्या है? हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब होता है पछतावा करना। हाथ मलने का मतलब पछतावा। पछतावा उसी बोलते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद ना कुछ हाथ से छूट जाता है ना तो हाथ पछताते हैं। मेहनत करता है ना वो पछताते हैं ना, तो हाथ मलना का मतलब पछताना। पछताना का मतलब कुछ करता है तो पछताता ही है। अगला होता है पानी पानी हो जाना, बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी का मतलब होता है कि जब कोई भी गलत वाला हरकत करता है ना तो पानी टप 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 छूता है ना, एकदम पूरी शरीर से बुझाता है, नहा गया ना, इसका मतलब बहुत शर्मिंदा हो गया। इधर से आदमी आते ये बोला, इधर से बहुत शर्मिंदा होना। तो पानी पानी का होना, बहुत शर्मिंदा होना, हाथ मैलना, पछतावा करना, चार चांद लगा देना, आकाश पाताल करना, बहुत सारे मेहनत करना। पापड़ बेलना का मतलब होता है ना कष्ट करना। पापड़ बेलना का मतलब कष्ट करना। अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे अपने कष्ट किया, तो एक दिन पापड़ बेलिए तो एक दिन पापड़ जरूर खाइएगा। इसलिए कहता है पापड़ बेलना का मतलब कष्ट करना, मेहनत करना। तो एक दिन पापड़ को बेलिएगा ना तो एक दिन जरूर है पापड़ आप जरूर खाइएगा, तो खाइए। तो पापड़ बेलना यानी कष्ट करना। अगला होता है ना इंद का चांद, यानी इंद का चांद होना बहुत प्यारा। इंद का चांद होने कहती लड़का इंद का चांद कर दिया, बहुत प्यारा है, मेहनती लड़का है ना। तो चार चांद लगा दिया, ईद का चांद लगा दिया, तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। तो ईद का चांद लगाना बहुत प्यारा। अगला होता है ना किस्मत ठोकना, भाग का दोष देना। तो भाग का दोष देना, सॉरी भाग का दोष देना, तो किस्मत ठोकना, भाग का दोष देना। किस्मत कभी कभी नहीं होता है कि कैसा कैसा, कभी भी स्थिति ऐसा होता है ना जो लोग किस्मत पर ऐसे दोष नहीं, इसका मतलब ही होता है कि पहले बात है भाग का दोष देना कि मेरा भाग कैसा था, मैंने कैसे कर लिया। अगला क्वेश्चन होता है दिन में तारे देखना, दिन में तारे दिखाई देना, इसका मतलब होता है घबरा जाना। घबराने का मतलब जब भी आपके पास ना कुछ होगा, पहली बात नहीं, या कोई भी बहुत सारे प्रोसेस होगा जिससे लोग क्या होता है घबरा जाता है ना, पहली बात है यानी डर जाता है, इसका मतलब डर जाता है। तो मैंने कहा दिन में तारे देखना, घबरा जाना। अगला होता है नाक में दम करना, यानी परेशान करना। नाक में दम करने का मतलब फल्ला ने नाक में दम कर दिया, बच्चे ने नाक में दम दिया, परेशान कर दिया। पैसा बच्चा सब देखते हैं कि सुबह के समय बच्चा जो होता है ना गार्जियन के नाक में दम कर देते हैं, बहुत सारे परेशान कर देना। अगला होता है घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घी के दिए यानी पहली बात है घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, मेहनत करके खुशियां मनाना, तो घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। अगला होता है ना मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, जी ललचाना। मुंह में पानी आने का मतलब होता है पहली बात है कि जब बंदे रास्ते पे मिठाई खाता है या बहुत सारे अच्छा सा मिठाई खाता है ना तो उसे देखकर जीभ में एकदम पानी सा महसूस होता है कि बाय चांस मुझे भी पैसा रहता तो हम खाते। इसलिए कहता है पापड़ एक दिन बेलो, एक दिन कष्ट करो, एक दिन जरूर पापड़ आप खाइएगा ना। इसलिए कहता है कि पहली बात है मुंह में पानी आना, इसका मतलब जी ललचाना, कोई मिठाई खाता मुझे भी खाने का मतलब कि मेहनत करना है। उसके बाद ना चुड़िया पहनना का मतलब कायर होना, बेकार, नष्ट। कायर मतलब चुड़िया पहनना यानी कायर होना, बेकार होना। अगला है ना चिलम भरना, टहल करना। चिलम का मतलब वो चिलम नहीं जो चिलम हम लोग पीते हैं, है ना। चिलम का मतलब होता है टहल, यानी टहल करना, कोई काम वश करना, कोई काम करना। तो देखिए इतना है, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हम आपको बताते हैं। पहली बात है, सबसे पहली बात है अगला जो पॉइंट होता है, पहली बात है ना चुटकी बजाना। चुटकी बजाने का मतलब जब भी आप ऐसे ना चुटकी बजाइएगा ना तो लोग ऐसा मान लेता है कि मेरा दोस्त आ गया। चुटकी बजाने का मतलब जल्दी करना, स्पीड करना। कोई भी काम है ना तो चुटकी बजा के जल्दी जल्दी करो, यानी उस काम को जल्दी निपटा, कंप्लीट करो, जल्दी करो। अगला होता है पहली बात है कि चैन की, यानी चैन की वंशी बजाना। चैन की वंशी बजाने का मतलब बेहतरीन नींद लेना, है ना, यानी आराम की जिंदगी जीना। मेहनत, जैसे मैंने कहा है ना कि अगर जिस दिन अगर पापड़ को बेलिएगा उस दिन आप तो कष्ट करिएगा ही करिएगा, लेकिन एक दिन भी समय आता है पापड़ खाने का। तो मैंने कहा कि पहली बात है कि चैन की, यानी चैन की वंशी बजाना, चैन का वंशी बजाना, इसका मतलब ये होता है कि आराम का जिंदगी, यानी मेहनत को एक दिन आपने मेहनत किया, उस दिन का एक इंतजार था जो आपने आराम की जिंदगी जिया। तो मैंने कहा पहले अगला जो पॉइंट होता है कि छाती पर मूंग डालना यानी चिढ़ाना। तो छाती पर, यानी छाती
पर मूंग डालना का मतलब किसी को चिढ़ाना, या कोई बड़े आदमी है ना जिसके नाम से क्या कहते चिढ़ाते, फलना ऐसे है वैसे है ना, इसका मतलब हो गया कि पहली बात है कि छाती के ऊपर में मूंग को डालना, यानी कहने का मतलब होता है पहली बात है चिढ़ाना। अगला होता है ना छठी का दूध याद करना, यानी बहुत शर्म करना, यानी कहने का मतलब छठी का दूध याद करना यानी बहुत शर्म करना। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि छठी का याद करवा देंगे आज के बाद, तो छठी का याद करवाने का मतलब होता है सबसे पहली बात ही बहुत शर्म करना, यानी बहुत शर्म का मतलब बहुत मेहनत करना। अगला होता है ना आंख या आंख झपकना, तो आंख झपकने का मतलब होता है नींद आना। शाम के पहर में पढ़ते वक्त आंख ऐसे से झलक जाता है, ऐसे ऐसे से, तो समझ लेना कि आपको नींद आ गया, तो आंख का झपकना, नींद आना। अगला क्या होता है, पहली बात है मैंने कहा पहली बात है आंख पर बैठाना, बहुत इज्जत करना। आंख पर बैठाने का मतलब नहीं कि आप आंख पे बैठाइएगा तो बह जाएगा। आंख पर बैठाना, आप जो है आंख पर किसी को बैठाइएगा ना, इसका मतलब आप जो है ना बहुत उसे इज्जत आप करते हो, इज्जत करते हो। इज्जत किसको करता है, जो अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी क्या करता है उसे आंख पे बैठा देता है, इसका मतलब बहुत इज्जत करना। अगला क्वेश्चन होता है पहली बात है ना आंख गारना का मतलब होता है लालच करना। आंख गारना का मतलब लालच करना, लालच करने का मतलब होता है कहीं पर भी आप जाते हो ना तो आंखों को गार देते हो, जब धन दौलत के देखते तो आंखों गार देते, यानी आपको उसके बारे में लालच हो गया, पहली बात है ना। अगला जो होता है पहली बात है ना घर का अच्छा होना, धनी होना, घर का अच्छा होना। कहता है ना ये बंदी जो है ना घर का अच्छा है, अगर वो बंदी अगर एक दिन अगर घर का अच्छा हो गया ना, समझ ले वो एक दिन के बाद धनी बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। तो मैंने कहा पहली बात है ये जो आपका जो मुहावरा था एक कंप्लीट है, इससे ज्यादा मुहावरा मत पढ़िए, इससे ज्यादा पहली बात है इतना ही आप पढ़ लेते हो पूरा के पूरा मुहावरा, तो हर एक एग्जाम में आता है। मत सोचिएगा सर कि पहली बात है ना क्लास मत सोचिएगा कि क्लास 10th के लिए है, सर 11 के लिए भी है ना। आप शुरू से लेकर जिंदगी भर तक पढ़िएगा ना, जिंदगी भर के लिए जब किसी भी चीज का तैयारी कीजिएगा सारे में मुहावरा आता है, सिंपल बात है। ये नहीं कि क्लास 10th के लिए, हर एक क्लास के लिए है, हर एक क्लास के लिए मुहावरा है, ठीक है। तो बहुत सारे मुहावरा है, लेकिन हमने जितना बताया उसी को पढ़ के नोट बना के आप याद कर लो, कम से कम 3 मुहावरा 100% आ सकता है। तो अगर ये वीडियो अगर मुहावरा का अच्छा लगा तो समर्थन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो लेके रोज वैल्यू कंटेंट लेकर आपके सामने हम मौजूद रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।